Now the next topic is forward and backward multiplier. So after having the understanding of the basic concept of multiplier, that how it works with increase in the marginal propensity to consume, now let's understand the another important topic that is called as forward and backward multiplier. Now write down that this concept is being given by Professor Samuelson. So according to Professor Samuelson, the multiplier works in two directions. One is called as forward, step ahead, and one is called as backward. Okay? So he says that multiplier it is a double-edged sword. It can work for you or it can work against you as well, right? It depends upon that what kind of doses of investment is given in the economy. Accordingly, the multiplier will work, right? So first one is called as the forward multiplier. The definition of forward multiplier is when initial increase in investment leads to multiple time increase in the income of economy, it is called as forward multiplier. मतलब अगर आप एक डोज इन्वेस्टमेंट की देते हो तो उससे 2 गुना ज्यादा आपकी इनकम इंक्रीज होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड मल्टीप्लायर. सो लेट इट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. प्लीज मेक इट केयरफुली. OX एक्सिस पे लो आप इनकम, OY पे लो आप एक्सपेंडिचर. ठीक है. सो सबसे पहले मेक दी aggregate supply curve. Aggregate supply curve will start from the point of origin. Then you will make the aggregate demand curve. आपको याद होगा जब हमने Keynes theory of employment किया था और जब हमने उसका equilibrium point निकाला था, even then we use this diagram, that is aggregate supply and aggregate demand. ठीक है. So इस केस में aggregate demand जो है यहाँ पर आपने क्या किया, this is consumption plus investment only. ठीक है. So this is the first equilibrium point. I can say that this is the equilibrium of the intersection between two. यहाँ पर हम कुछ points ले लेते हैं. That is say 10 crore, 20, 30, 40 and 50. Then is say यहाँ पर भी this is 10 crore, 20, 30, 40 and 50. ठीक है. Now 10 करोड़ जब इन्वेस्टमेंट थी, हम कहते हैं कि 10 करोड़ ही इनकम है, 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, अभी तक फॉरवर्ड मल्टीप्लायर ने काम नहीं किया. नाउ व्हाट हैपन इज कि अगर आप 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में करते हो, एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में करते हो, तो उससे आपकी इनकम जो है वो कितने टाइम्स जनरेट होगी. अगर मैं यहाँ पे ये लेके चलूं, बिकॉज कीन्स का जो कंसेप्ट है वो लेके चलता है MPC इज इक्वल टू 0.5. ठीक है. सो इफ आई से दैट कि अगर मैंने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है तो इसका फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I. सो K जो है जब MPC हाफ है तो K कितना होता है उस केस में, उस टेबल में से देखो कितना होता है K दैट टाइम, दैट इज 2. तो इन्वेस्टमेंट हम अगर कर रहे हैं 10 करोड़ की, सो इट लीड्स टू आपकी जो इनकम है वो कितने से चेंज होगी, इट विल बी चेंज बाय 20 करोड़. ठीक है. सो इट मीन 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चेंज करने से आप 20 करोड़ और इनकम जनरेट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड मल्टीप्लायर. नाउ यू विल मेक एन अनदर कर्व विच इज पैरेलल. सो इसको आप लिखोगे AD1 विच इज C प्लस I प्लस डेल्टा I. ठीक है. सो ये जो आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1, इसको 30 करोड़ से ज्वाइन कर दो. 30 करोड़ से हम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपका डेल्टा कितने का है, 20 करोड़ का. तो 20 करोड़ का डेल्टा मतलब 30 माइनस 10 तभी 20 हुआ. ठीक है. सो इट मीन्स दिस इज योर चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 करोड़ विच लीड्स टू, दिस इज कॉल्ड एज forward action of multiplier, or this is delta 20. ठीक है. So this is the first explanation of forward multiplier. Now second one is backward multiplier. Backward multiplier जो है that is totally same diagram. उसमें एक फर्क ये है कि backward का मतलब है जब initial decrease in investment leads to multiple times decrease in the income of the economy, then it is called as backward multiplier. तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आप सबसे पहले, मैं इसी में ही चेंज कर रही हूं. ठीक है. बैकवर्ड में आप सबसे पहले इस पॉइंट पे होगे E पे, और ये आपका क्या रहेगा E1, और
ये आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, डिक्रीज, और यहाँ पे आप इसको चेंज करके लिख दो कि आपकी ये वाली जो कर्व है दिस इज C प्लस आई, और ये वाली जो कर्व है दिस इज C प्लस डेल्टा आई, एंड दिस इज 81। दैट मीन्स अगर आप 10 करोड़ से इन्वेस्टमेंट को घटाते हो तो आपकी 20 करोड़ से इनकम इकोनॉमी में जो है वो डिक्रीज करती है। दैट इज कॉल्ड एज बैकवर्ड मल्टीप्लायर। सो मूविंग फ्रॉम E to E1 is forward multiplier, and moving from this to this point downward, this is called as backward multiplier. So मैंने दोनों को ही एक ही डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया है। ये बैकवर्ड लिख लो इसको यहाँ पे। बट आप डिफरेंट सेपरेट बनाओगे, ठीक है। पहले में फॉरवर्ड, देन सेकेंड डायग्राम में बैकवर्ड। बैकवर्ड के केस में पहले एग्रीगेट डिमांड होगी, एग्रीगेट डिमांड जो है 1 वो नीचे को आएगी, और सारे एरोज जो है ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड, और ये आपका बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है।